टेंथ वेलकम टू बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट। आज हम सब पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें करीबन 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और पीछे की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें भी पूछा जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है। तो पढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी गणेश, ऑप्शन सी गणपत, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी यानी गणपत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई थी उन किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? तो आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से या टीलों से। तो किससे प्राप्त होती है? तो ये मोहरों से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तांबा से, कांसा से, टीन से या पीतल से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी थी वो किस धातु से बनी है? ये कांसा से बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? जो मोहनजोदाड़ो है उसके पूर्व में एक स्तूप बना हुआ है, वह का स्तूप किस काल का है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या सातवाहन काल? तो किस काल का है? वो कुषाण काल का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिंध घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? सिंध घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? आयताकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार? तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता का आकार था वो कैसा था? वो त्रिभुजाकार था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? यानी इसका जो कहने का मकसद है, क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस धातु से उनको अनजान थे यानी अपरिचित थे? तो किससे थे? लोहा से, टीन से, स्वर्ण से यानी स्वर्ण में सोना, या कांसा? किससे अपरिचित थे? तो लोहा से अपरिचित थे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं। सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं किससे बनी है? मिट्टी से, चमड़े की, लोहे की या कंक्रीट की? तो इसमें अगर ये सिंधु घाटी मोहरें हैं जो मिट्टी की बनी हैं, अगर मिट्टी ना आए तो वहाँ सेल खड़ी भी मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है किसके लिए? वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध किसके लिए? सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध है वह वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश, पटना संग्रहालय बिहार या राष्ट्रीय संग्रहालय कराची? तो जो योगी की मूर्ति है वो कहाँ संग्रहित है? तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये जो योगी की मूर्ति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध जो स्नानागार है वो कहाँ से मिला है? चुनौदड़ू से, तक्षशिला से, हड़प्पा से या मोहनजोदाड़ो से? जो स्नानागार है वो कहाँ से मिला है? वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की अवधि, सिंधु सभ्यता की इसमें अवधि पूछ रहा है 3000 से 2250, 4000 से 3000, 4000 से 3600 या 2875 से 1000? तो सिंधु सभ्यता की अवधि है जो इसमें ये ऑप्शन नंबर ए 3000 से
50। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रथम धातु मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई थी। उस कौन थी? वो नर्तकी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख विशेषताएं थी। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना या सामाजिक जीवन। तो किसकी थी? तो ये नागरिक जीवन यानी नगर योजना, जो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, दोनों नगर योजना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पुरातत्ववैदिक महत्व का स्थल यानी लोथल कहाँ है। पूछ रहा है पुरातत्विक महत्व का स्थल यानी लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ था। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? उसमें जो हमारे ऑप्शन है हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदाड़ो या चुनोदुडु। तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये हड़प्पा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा में मिट्टी की बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफ़ेद, काला, पीला या लाल। तो आप सब लोग जानते हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हड़प्पा का संबंध जो ऑप्शन है मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से या इंडस वैली से। तो हड़प्पा का संबंध किससे है? तो इंडस वैली से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों पर नगरों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जाती है। तो कितनों की दी जाती है? 8 के, 6 के, 4 के या 2 के। तो कितनों के? 2 के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? शिवसराय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या राखालाल दास बनर्जी। तो किसने की थी सिंधु सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या चीन। तो हड़प्पा सभ्यता के कहाँ पर स्थित हैं? तो वो पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? यानी जो कहना धातु से बनी, जो कांसे से बनी है, वो मूर्ति जो कहाँ से प्राप्त है? जो उसमें ऑप्शन देख लीजिए, हड़प्पा से, रायगढ़ से, मोहनजोदाड़ो से या बेल्लारी से। तो कहाँ से प्राप्त है? ये मोहनजोदाड़ो से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम, सिंध घाटी की सभ्यता। तो कौन है? तो सिंध घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त सभ्यता से, शुंग सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से या मौर्य सभ्यता से। तो किससे संबंधित है ये? सिंधु सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। पशु आकृतियों युक्त मोहरें कहाँ से पाई गई हैं? पशु की जो मोहरें पाई गई कहाँ से पाई गई हैं? राजघाट से, सारनाथ से, नालंदा से या मोहनजोदाड़ो से। तो कहाँ से पाई गई हैं? ये मोहनजोदाड़ो से पाई गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? कि नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी या तक्षशिला से।
तो नगरीय सभ्यता का कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो यानी ब्रजकास, मार्बल, ग्रेनाइट या टेराकोटा। तो आप सब लोग बता सकते हैं किससे बनी है? ये टेराकोटा से बनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? जो सिंधु सभ्यता थी उसमें किस प्रकार की वस्तुओं का उल्लेख मिलता है? साहिका से, दुक्कल से, रेशमी या सूत। तो किसका मिलता है? इसमें सूत का मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से? राजस्थान से, महाराष्ट्र से, सिंधु सभ्यता से या गंगा घाटी से। किससे है? तो वो सिंध सभ्यता से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सिंधवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? सिंधवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? करधनी का, पायजेब का, निष्क का या भुजबंद। किसका नहीं करते थे? वो निष्क का नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस संस्कृत को सूढ़ी आप लोग बता सकते हैं किसका नाम दिया गया है? तो आप किसका दिया गया है आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग किसका नाम दिया गया? हड़प्पा का। हड़प्पा का दिया। आगे बढ़ते हैं। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दशक के, भोगवा के, चेतांग के या समतल से। किसके किनारे बसा हुआ है? ये भोगवा के किनारे बसा हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सिंध घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? बकरी से, गाय से, घोड़ा से या हाथी से। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो घोड़ा से अपरिचित, यानी उन्हें घोड़ा का ज्ञान नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मोहनजोदाड़ो का सबसे विशाल भवन है? मोहनजोदाड़ो का सबसे विशाल भवन है, जो ऑप्शन देख लीजिए, बैराक, स्नानागार, अन्नागार या जलकुंड। तो कौन सबसे बड़ा है? ये स्नानागार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सिंध सभ्यता के जीवन पर किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? सिंध सभ्यता के जीवन पर किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? गाय का, कुत्ता का, बैल का या हाथी का। तो सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा पशु का महत्व था, इससे वो लोग खेतीबाड़ी करते थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की, नीम की, शीशम की या बरगद की। तो किसकी पूजा करते थे? वो पीपल की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ यानी नर्तक धड़ की मूर्ति का रंग कैसा था? पीला, काला, लाल या नीला। तो कैसा था आप लोग बताइए? ये नीला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई? लोथल की खोज 1954, 1975 से 76, 1960 से 62 या 1945 से 47। तो लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी और ये भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? लोथल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? SR राय, रणवीर सिंह बिष्ट, दयाराम साहनी या VA राय। तो किसने की थी? SRA राय। आगे बढ़ते हैं। कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद, लोथल, चिन्होद्रू या कालीबंगा। तो आप सब लोग बताइए कि कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये दायमाबाद से प्राप्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं, बाएं दोनों ओर से, बाएं से दाएं की ओर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे की जाती थी? ये दाएं से बाएं की ओर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पशुपति मोहरे के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो वहाँ की जो मोहरे बनी थी पशुपति यानी जो सिंधु सभ्यता की, उस पर किस पशु का अंकन नहीं हुआ था? तो गाय का, हिरण का, हाथी का या भैंसा का। किसका नहीं हुआ था? गाय का नहीं हुआ था। आगे बढ़ते